बॉक्स ऑफिस पे कौन कर रहा है तहलका, किसके सीक्वल का हो रहा है इंतजार और कौन सी मूवी फंस गई है कंट्रोवर्सी में, सब पता चलेगा। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कॉमिक रेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के न्यूज। पहली खबर आ रही है द बंगाल फाइल से। ये फिल्म आई और उसने प्रेजेंटेशन और परफॉर्मेंस और स्टोरी टेलिंग से सॉलिड इम्पैक्ट क्रिएट किया है, लेकिन जिस जगह के लिए ये मूवी रिलीज हुई है उस जगह पे ही इस मूवी को रिलीज नहीं करने दिया गया। जी हाँ, मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ। वहीं के लोग इस मूवी को देख ही नहीं पा रहे हैं और इसी को माइंड में रखते हुए इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाते हुए सीधा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिख दिया, ये रिक्वेस्ट करते हुए कि आप इसे पूरे मामले में इंटरवीन करें और वेस्ट बंगाल में लगे हुए इस बैन को हटाएं। साथ ही उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ऑफिशियल बैन नहीं है। द बंगाल फाइल्स मूवी CBFC बोर्ड से सर्टिफाइड है और सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है और इस इनडायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन से बंगाल की जनता जिसको इसे देखने का राइटफुल हक है वो छीना जा रहा है। बट स्टेट गवर्नमेंट इस पूरे मामले में चुप है। वेल, इस पर ज्यादा कमेंट ना करते हुए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। जी हाँ, सलमान खान स्टारर बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है, जिसको अपडेट देते हुए फोटो खुद भाईजान ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है। रिपोर्ट्स की माने तो मूवी की मेन लीड हीरोइन चित्रांगना सिंह भी सलमान खान को ज्वाइन करने वाली है शूटिंग इन ले फॉर 15 डे शेड्यूल। वैसे हीरोइन से याद आया, दिशा पटानी को साइन कर लिया गया है इमरान हाशमी स्टारर आवारापन 2 के लिए। रिपोर्ट्स की माने तो अब मूवी का बैकड्रॉप गैंगस्टर वर्ल्ड का होगा एंड ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग म्यूजिक इसका मेन अट्रैक्शन होगा क्योंकि इसमें इमरान हाशमी है। बट जो हमारे मोहित सूरी थे पहले डायरेक्टर, उन्हें तो ऑलरेडी वो डायरेक्ट नहीं कर रहे एंड साथ ही साथ अब दिशा पटानी भी इनको ज्वाइन कर चुकी है। मेरे को थोड़ा इस चीज़ से कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा क्योंकि पिछली मूवीज दिशा पटानी की कुछ खास गई नहीं है। जस्ट उसकी एक ही मूवी अच्छी लगी थी, वो थी MS धोनी। वैसे धोनी की बात छेड़ ही गई है तो बता दूं, R माधवन और हमारे थाला का एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को वो ऑफिशियल टीजर बोल रहे हैं जिसका टाइटल है द चेज। इसको डायरेक्ट किया जा रहा है बाय वसंत बाला, जिन्होंने जिगरा मूवी डायरेक्ट की थी आलिया भट्ट की। वैसे क्या ये मूवी है, कैसे धोनी अपना बॉलीवुड डेब्यू करना चाहते हैं या फिर एक एड है, कुछ भी हो सकता है। वेल, इसका जवाब तो अब मेकर्स और हमारे थाला के पास ही है। एटलीस्ट मुझे तो अब तक ऑफिशियली यही पता चला है। बट इसमें MS धोनी का ऑरा तो नेक्स्ट लेवल है, जिस तरह वो ग्राउंड में दिखते हैं। वैसे अब बात कर लेते हैं रिसेंटली आए कुछ ट्रेलर की। आर्यन खान डायरेक्टेड और आधे बॉलीवुड स्टार के कैमियो से भरी हुई एक वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का ट्रेलर आया। लिस्ट के हिसाब से इसमें 46 कैमियो होंगे। हाँ भाई, 46। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट लग नहीं रहा कि इसको कोई नया नवेला डेब्यूटेंट कर रहा है। थोड़ा सा प्रोमिसिंग ये दिख रही है। ओवरऑल बोलूँ तो ट्रेलर इज लुकिंग गुड। बेस्ट तो बिल्कुल नहीं दिख रहा बट बाकी 18 सितंबर को सीरीज आ ही रही है तो आगे देखने के बाद मैं आपको रिव्यू बता दूंगा। वैसे एक ट्रेलर और आया है, इनफैक्ट ये सेकंड ट्रेलर है इस मूवी का जिसका नाम है द स्मैशिंग मशीन। एंड जनरली मैं थोड़ी रॉक की मूवी उतनी प्रेफर करता नहीं बट दिस टाइम इट फील्स डिफरेंट। द रॉक यानी ड्वेन जॉनसन ने इस बार इस मूवी के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है एंड जिस तरह से वो एक्टिंग कर रहे हैं, दिस इज समथिंग एल्स ब्रो, दिस इज समथिंग एल्स। ये मूवी कमर्शियली कितना कमाएगी ये तो हमें पता नहीं बट क्रिटिकली बहुत ही ज्यादा अच्छी जाएगी। वैसे मूवी आ रही है 3 अक्टूबर को थिएटर्स में। एंड उस न्यूज पे बढ़ते हैं जो सभी वेट कर रहे हैं। जी हाँ, क्रिश 4 की बात कर रहा हूँ मैं। राकेश रोशन ने एक इंटरव्यू में बताया कि क्रिश 4 का प्री प्रोडक्शन वर्क फुल स्विंग में चल रहा है एंड मूवी की शूटिंग 2026 के मिडिल में कहीं स्टार्ट हो जाएगी। एंड अगर एवरीथिंग गोज एज प्लान देन मूवी को रिलीज भी किया जाएगा 2027 में। मतलब भाई समझ लो, सीक्रेट वॉर्स मार्वल की एंड मैन ऑफ टुमारो DC की एंड बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग मूवीज के साथ ये रिलीज होगी। भाई 2027 तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जाने वाला है। लेट्स होप डिले ना हो ये, यानी अराउंड 2 साल में हमें ये फिल्म देखने को मिल ही जाएगी। वैसे क्रिस 3 आई थी 2013 में, भाई 12 साल पहले आई थी। 12 साल बाद, मतलब 14 साल बाद ये आएगी मूवी अगर सब चीज प्लान पे गया तो। वैसे तहलका से याद आया, आउट ऑफ नोवेयर जो मूवी आई थी लोका, उसने भाई बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा रखा है।
सिर्फ 13 दिन में 202 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है भाई साहब। एंड हिंदी में डब होने के बाद अब तो ये नॉर्थ रीजन में भी अच्छी चल रही है। एंड आई एम प्रिटी श्योर जैसा मैजिक महाअवतार नरसिम्हा ने इस कलेक्शन के मामले में किया था, शायद लोका चैप्टर 1 उसको भी पीछे कर सकती है। लेट्स होप फॉर दैट। महाअवतार नरसिम्हा के 3D एनिमेशन जैसी एक और मूवी आ रही है जिसका नाम है वायुपुत्र। एंड नाम से ही पता चल रहा है ये लॉर्ड हनुमान जी पे बेस्ड होगी। एंड इसको डायरेक्ट करेंगे चंदू मोंदेती, जिन्होंने कार्तिकेय फर्स्ट एंड सेकंड को डायरेक्ट किया था, जो कि एक बहुत ही सुपरहिट मूवी है। एंड इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं नागा वामसी और साई सोजने। थोड़ा नाम प्रोनाउंस गलत हो रहा है, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। वैसे फिलहाल तो सिर्फ इसका पोस्टर ही आया है, बाकी डिटेल्स और स्टिल अंडर कवर है। बट मूवी का रिलीज डेट है दशहरा 2026 यानी नेक्स्ट ईयर, जो आएगी तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में। अब एनिमेशन इंडस्ट्री से आई महाअवतार नरसिम्हा के सुपर सक्सेस के बाद वायुपुत्रा ही नहीं बल्कि और भी मूवीज आ रही हैं। जैसे नेटफ्लिक्स पे एनिमेशन सीरीज लेकर आ रहे हैं कुरुक्षेत्र। एंड अब नाम से ऑब्वियस है कि ये सीरीज महाभारत पर बेस्ड होगी। फिलहाल इसका कोई टीजर और ट्रेलर नहीं आया, बट एक पोस्टर आया है। एंड ये रिलीज होगी 10 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पे, मतलब नेक्स्ट मंथ। चलिए बढ़ते हैं लास्ट सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे हम वन शॉट में आपको न्यूज देंगे। गदर 2 की अच्छी खासी सक्सेस के बाद सनी देओल एक बार फिर से गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा जी के साथ कोलैब करने जा रहे हैं फॉर ए न्यू फिल्म जिसका टाइटल है कोल किंग। मूवी एक लार्जर देन लाइफ ड्रामा होगी जिसका बैकड्रॉप कोल माफिया के अराउंड होगा, और सोर्सेज की माने तो गदर 3 के ऊपर भी काम चल रहा है, जो अगेन एक बिग स्केल पीरियड एक्शन होगी। यश की टॉक्सिक की अब धीरे धीरे बहुत सी अपडेट सामने आने लगी हैं। रीसेंट रिपोर्ट्स की माने तो उसकी स्टार कास्ट अब ऑलमोस्ट रिवील हो चुकी है। कियारा आडवाणी होगी फीमेल लीड, जो यश का लव इंटरेस्ट भी होंगी। एंड नयनतारा प्ले करेंगी यश के सिस्टर का रोल। तारा सुतारिया और हमें हुमा कुरैशी काइंड ऑफ एंटागोनिस्ट प्ले करेंगी। रुक्मिणी वसंत, अक्षया ओबराय और सुदेव नायर पिवटल रोल्स में कास्ट किए गए हैं। हॉलीवुड से एक्शन कोरियोग्राफर जे पैरी इस फिल्म के लिए काम कर रहे हैं। अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा 2 ने रिसेंटली सीमा अवार्ड्स में काफी नाम कमाया। एंड उसी अवार्ड शो में पुष्पा 3 के बारे में पूछे जाने पर खुद सुकुमार ने कहा है कि यस, पुष्पा 3 आएगी। सो दिस इज काइंड ऑफ द फर्स्ट ऑफिशियल अनाउंसमेंट मेड फॉर पुष्पा 3। फरहान अख्तर स्टारर 120 बहादुर मूवी रिलीज से पहले ही कंट्रोवर्सी में आ गई है। रिपोर्ट्स की माने तो अहिर कम्युनिटी ने गुड़गांव में इसके टाइटल का स्ट्रॉन्ग विरोध किया और कहा कि फिल्म का नाम 120 बहादुर से 120 वीर अहिर किया जाए, ताकि अहिर कम्युनिटी को प्रॉपर जस्टिस मिले, क्योंकि जो बैटल इस मूवी में दिखाने वाले हैं उसमें अहिर ट्रूप्स का ही इन्वॉल्वमेंट था। तो ये थी इस हफ्ते की इंडियन सिनेमा से रिलेटेड न्यूज़। एंड लेटेस्ट न्यूज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करें एंड लाइक करके ज़रूर जाना। हैव ए नाइस डे, बाय।